दोस्तों 7 सितंबर 2025 ग्रहण के दिन पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि अब आकाश में जो दिव्य दृष्टि गुजरेगी वो न केवल धार्मिक दृष्टि बल्कि ज्योतिष दृष्टि के अनुसार हमारे पूर्वजों की अद्भुत और दुर्लभ दिव्य दृष्टि गुजरेगी। इस बार का चंद्र ग्रहण पूरे 100 वर्षों के बाद बनने वाला ऐसा संयोग है जिसका असर पूरे 15 दिनों तक रहेगा। और इसके साथ ही पितृपक्ष का आरंभ भी ग्रहण योग के साथ हुआ है और समापन भी ग्रहण योग से ही होगा। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमा राहु के साथ गुरु की राशि मीन में रहने वाले हैं, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हुआ है। लेकिन ग्रहण योग के साथ पितृपक्ष में कई शुभ योग भी बन रहे हैं। पितृपक्ष के दिनों में कन्या राशि में सूर्य और बुध ग्रह की युति बनेगी तो तुला राशि में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण और अंतिम दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों में पितरों का निवास चंद्रमा के पिछले भाग में माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोम यानी चंद्रमा पितरों को दिए जाने वाले तर्पण जल आदि को पितरों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के पहले ही बनने वाले ग्रह योग के संयोग, जिसमें सूर्य और गुरु के बीच बनने वाला नवम पंचम योग भी शामिल है, जो कई राशियों के लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। कहते हैं कि इस पितृपक्ष में किया गया उपाय या प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी कारण हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष के समय ध्यान, जप, भोजन और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। दोस्तों यह वो समय है जब हम किए गए पाप और उदंडता को कम या समाप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो और परिवार पर पितृदोष हो तो आदमी के सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, रातों की नींद छिन हो जाती है। पितृदोष से पति पत्नी का रिश्ता खराब होने लगता है, शादी के प्रस्ताव आना बंद हो जाते हैं, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। और इस बार का पितृपक्ष कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को मिलने वाली वो दिव्य शक्ति है जो हमारे भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। दोस्तों यह पितरों का वो समय काल है जो 5 भाग्यशाली राशियों के लिए गोल्डन टाइम बनकर आया है। जो लोग अब तक गरीबी रेखा से जूझ रहे थे, अचानक से करोड़पति बनकर निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जो रातों रात अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से अमीर बनने वाली हैं। लेकिन मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय महाकाल और हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वो मिथुन राशि। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस ग्रहण पितृपक्ष में आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। जिन कामों में लंबे समय से अड़चने आ रही थी, जहां आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन परिणाम पूरा नहीं मिला, अब उन सभी पहलुओं को तेजी मिलने वाली है। विशेष रूप से व्यापार और करियर के क्षेत्र में अद्भुत लाभ मिलेगा। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा था, ग्राहक या साझेदार का साथ नहीं मिल रहा था, तो अब यह ग्रहण पितृपक्ष आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। जी दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी आय में भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको एक के बाद एक बड़े मौके मिलने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से व्यापारियों को जबरदस्त मुनाफा होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अवसरों से भरा रहेगा। नौकरी पैसा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग लंबे समय से खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे थे तो उनका यह सपना भोलेनाथ की कृपा से पूरा हो सकता है। अगर आप विदेश जाने का अवर ढूंढ रहे हैं या वहां काम कर रहे हैं
तो शिव जी आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोलने वाले हैं। तनाव मुक्त होकर जीवन जीने का यह सुनहरा अवसर है। मिथुन राशि वालों को पितृपक्ष में जमीन जायदाद के मामले में लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं और पितरों की कृपा से जीवन में चल रही टेंशन से मुक्ति भी मिलेगी। पितृपक्ष में आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे और आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी संस्था या व्यक्ति से कर्ज लेना चाहते हैं तो इस अवधि में आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। नौकरी व कारोबार में अच्छी तरक्की होगी और करियर में शुभ परिणाम की प्राप्ति भी होगी। परिवार में अगर आए दिन वाद विवाद बना रहता है तो इस अवधि में शांति बनी रहेगी और सभी सदस्यों की उन्नति भी होगी। नंबर 2, कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण पितृपक्ष किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से आपके जीवन में जो रुकावटें, अड़चने और बदकिस्मती आपका पीछा कर रही थी, अब छाया की तरह विलीन होने वाली है। इस पूर्वजों के काल में आपके भाग्य का सितारा इतना बलवान होगा, जहां पहले आपके कदम एकदम से रुक जाते थे, अब वहीं आपके रास्तों को पार कराएंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। भोलेनाथ की कृपा से आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपके बौद्धिक विकास में एकाग्रता आएगी, जिससे आप शांति महसूस करेंगे। वहीं जो भी जातक प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भोलेनाथ आपके भाग्य को संवारने का काम करेंगे और सफलता तक खुद लेकर जाएंगे। कुछ छात्रों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आपने किसी परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि 15 दिनों का आपके पितरों का धन के भाव में आना आपके लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। यह वही समय है जब डर की दीवारें ढह जाएगी और आपकी मंजिल आपके स्वागत में अपने दरवाजे खोल देंगी। कर्क राशि वालों की पितृपक्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे, वे इस अवधि में पितरों की कृपा से पूरे हो सकेंगे और पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। बिजनेस में वृद्धि के लिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफल होंगे और अच्छा धन लाभ भी होगा। इस राशि के नौकरी करने वाले अगर रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में आपकी इच्छा पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर पितरों के नाम का दान पुण्य का कार्य करेंगे और पितर भी काफी प्रसन्न नजर आएंगे। नंबर 3, दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वह कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण पितृपक्ष किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की अनुपम कृपा अब आप पर पूरी तरह बरसने वाली है। लंबे समय से जो लोग आपके खिलाफ थे, आपकी तरक्की को रोकना चाहते थे, अब वहीं शत्रु आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। कन्या राशि वालों का पितृपक्ष में तनाव कम होता दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफस्टाइल में सुधार भी देखने को मिलेगा। आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव आएगा। सालों से लेकर जिसको लेकर मन में विश्वास था, वही रिश्ता अब आगे बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थायित्व बढ़ेगा। जो जातक अपने दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से तनाव और मनमुटाव जैसी स्थिति से गुजर रहे थे, उनके लिए पितृपक्ष राहत भरा समय रहेगा। ईश्वर की अनुकंपा से परिवार में शांति स्थापित होगी और घर का माहौल सुखद बनेगा। इसके साथ ही जिन जातकों विवाह में किसी कारणवश रुकावट आ रही थी, उनकी यह मुश्किलें अब समाप्त होती दिखाई देगी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए विवाह के शुभ योग बनेंगे, जिससे आपका जीवन नई प्रवृत्ति में बदल जाएगा। जो लोग ऋण में उलझे हुए थे, उनके लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि अचानक से पैसा आपके घर की दहलीज में दस्तक देगा। ऋण खत्म होता ही दिखेगा। यह वो समय होगा जब आप महसूस करेंगे कि भाग्य भी आपका है और जीत भी आपकी,
अब तक आप जिन कार्यों की वजह से परेशान थे वे सभी इस अवधि में पूरे होने लगेंगे और आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी होगी। इस अवधि में पितरों की कृपा से आपकी आय में वृद्धि होने से वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और परिवार की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिससे आप शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत भी रहेंगे। परिवार में सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा और पितरों के साथ साथ माता पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 4, धनु राशि वालों, इस बार का ग्रहण पितृपक्ष आपके लिए किसी सुनहरे भविष्य की नींव रखने वाला है। लंबे समय से जो रुकावटें, तनाव और असफलताएं आपके जीवन में बार बार आ रही थी, अब वह झट से समाप्त हो जाएगी। धनु राशि के जातकों के घर में अब प्रेम और आपसी सहमति बढ़ेगी। ध्यान से सुनिए, यह समय आपके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं। जो भी जातक अपना खुद का बिजनेस करने का लंबे समय से सोच रहे हैं, उनका सपना मंगल देव की कृपा से पूरा हो जाएगा। इस समय किया गया प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा और आपका बिजनेस तेजी से प्रगति पर आएगा। जो जातक पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, उनको दिन दुगुनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी। आपके लिए सफलता के अनेकों दरवाजे खुलने वाले हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा से आपके व्यवसाय पर बनी रहेगी। इस दौरान भोलेनाथ की कृपा से आपको वह सफलता मिलेगी जिसका आपको सालों से इंतजार था। धनु राशि वालों को पितृपक्ष के दौरान धन के कई स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। इस अवधि में आपको दोस्तों व प्रियजनों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके कई अधूरे कार्य पूरे होंगे। पितरों के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे पितर काफी प्रसन्न होंगे और पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। निवेश करने के लिए यह अवधि बहुत अच्छी रहेगी और आपको निकट भविष्य में लाभ भी मिलेगा। परिजनों के साथ इस अवधि में किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाएंगे। वहीं जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। नंबर 5, कुंभ राशि वालों, आपका भाग्य करवट लेने वाला है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में वो सब कुछ मिलेगा जिसको आप पाना चाहते थे। अब समय देने का नहीं बल्कि ग्रहण करने का है। आपके पूर्वज आपको देते जाएंगे, आपको तो सिर्फ उसको समेटते रहना है। आपको मिलने वाला है आपके सपनों का पूरा होना, और वो भी उसी ताकत, उसी रफ्तार और उसी जुनून के साथ, बल्कि इस बार कई गुना मजबूती के साथ। कुंभ राशि की भविष्यवाणी कहती है कि जब आपके पूर्वज आपके पितृपक्ष में प्रवेश करेंगे तो आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी वो सपना जो अब तक दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश था, वो अब सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा होगा। जी हां दोस्तों, इस दौरान आपके लिए कर्ज मुक्ति के द्वार खुलेंगे, जिससे आप तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद समाप्त होंगे और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा। संतान सुख की चाह रखने वाले लोगों के लिए भी यह समय शुभ है। जो महिलाएं संतान सुख की चाह रखती है, उनकी मनोकामना पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह समय आपकी मेहनत और आपके भाग्य को एक साथ खड़ा करने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए पितृपक्ष के दौरान जमीन व प्रॉपर्टी में निवेश करने से अच्छा लाभ होगा। पितरों की कृपा से धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं और किसी सदस्य अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो इस अवधि में वापस मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए शुभ रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कौशल सीखने और करियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और पितरों की कृपा से सुख शांति बनी रहेगी।